कि कल जिस तरह से कायरतापूर्वक पाकिस्तान ने जो हरकत किया और 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहादत वीरगति को प्राप्त हुए, और उसके बाद से पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जगह जगह से लोग पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं और आज देश के प्रधानमंत्री ने भी कड़े शब्दों में निंदा किया है। यहाँ थोड़ी देर पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए उनके झंडे को जलाया। सर, क्या आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया आप लोगों ने? कल जिस तरह से 40 से ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए, क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश में और जन जन में जो आक्रोश है, जो क्रोध है, उसी की अभिव्यक्ति थोड़े मात्रा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे जो सुनता है, देखता है, वह आकर के और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगता है तो उसमें मिल करके वो भी नारा लगाता है। जिस प्रकार से तो पूरे देश में जो आक्रोश है, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति यहाँ खड़ा जो बच्चा है, यहाँ खड़े जो पुराने लोग हैं, यहाँ खड़े जो रोड पर के ठेला चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, प्रत्येक जन जन में काफी आक्रोश है। और जब तक हमारे जवानों, हमारे देश के सपूतों के इस कायराना और उनकी शहादत का बदला नहीं लिया जाता है, तब तक ये देश उबल रहा है और कभी भी कहीं भी ये विस्फोटक रूप ले सकता है। रंजन जी, 24 घंटा बीत चुका है, अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अब जहां तक देश के सरकार की बात है, तो जिस प्रकार से सरकार ने ठंडे दिमाग से सोच करके पिछली बार उरी हमले का जवाब जबरदस्त तरीके से उनके देश के अंदर जा करके घुस करके और वहां सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का नाश किया था, उसी प्रकार से भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और भारत पर दुनिया के लोगों का विश्वास है। इसलिए भारत सीधी कार्रवाई न करके अगर उस प्रकार की कार्रवाई करे जिसमें केवल और केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया जाए, ऐसे जो तत्व हैं जो हिंसा पर विश्वास करते हैं, ऐसे तत्वों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए, इस प्रकार की नीति और रणनीति से ये देश जरूर जवाब देगा, पूरा विश्वास। क्या रंजन जी, सवाल उठता है कि क्या अब भी नीति बनाने की जरूरत है? कारगिल से हमने क्या सीखा, उरी से हमने क्या सीखा, और जिस तरह से कल कायरतापूर्वक पाकिस्तान ने हमारे 40 से ज्यादा जवानों को मौत की नींद सुला दिया, क्या अभी नीति बनाने की जरूरत है? आज पूरा देश ये पूछ रहा है कि कार्रवाई कब होगी। निश्चित रूप से देश को पूछने का, जन जन को पूछने का ये समय है, क्योंकि हम जब एक बार हमले करके और दुश्मन की कमर तोड़ते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, और उस निश्चिंत होने के बाद दुश्मन हमारी निश्चिंतता का फायदा उठाता है। दुश्मन सोचता है कि हमारा जो शत्रु है, जो देश है, पड़ोसी है, आज शांति की स्थिति में है, और उसी का फायदा उठा करके हमें अगर दुश्मनों से निपटना है तो 24 घंटे तैयार रहना पड़ेगा, 24 घंटे युद्ध करना पड़ेगा। भारत को इस नीति पर निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा, और हमें विश्वास है देश के प्रधानमंत्री जी पर और उनके फैसलों पर। वो निश्चित रूप से इसको आगे ले जाएंगे और दुश्मन को करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये देश का आक्रोश है कि जगह जगह देश के हर कोने, हर चौक चौराहे पे इसी तरीके से नारे लग रहे हैं, और जो आम आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। कार्रवाई कब होगी? हमारे प्रधानमंत्री आज अनाउंस कर दिए हैं कि जो मतलब कि सेना के हवाले भी कर दिए कि जो आज हमारे 49 जो शहीद हुए हैं उसको जो है कि जो जहां मिले उसको शूट करो, और जो है शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। इसमें जो है हमारे अपने समझ से 10 दिन के अंदर पाकिस्तान ये सोच लेगा कि पाकिस्तान इस तरह विरुद्ध हो जाएगा, और अमेरिका ने बोला है कि
आप परमाणु बम, अणु बम कुछ भी छोड़िए, हम आपके साथ हैं। हम भी परमाणु बम से उनको स्वागत करेंगे, साले को बर्बाद करेंगे। परमेश्वर जी, तो फिर आखिर जब अमेरिका ने कह दिया, सभी लोगों ने कह दिया, तो फिर विपक्ष ने कह दिया कि हम आपके साथ हैं, आप जो कड़े कदम उठाइए, फिर इंतजार किस बात की हो रही है? इंतजार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अपने समझ से हम बोल दिए कि हफ्ता दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हो सकता है कि कल कार्रवाई हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज हम अपने कानों से सुना है न्यूज कि वो जो है सेना के हवाले कर दिए कि वो जो जहां मिले वो करो, और शीघ्र ही कार्रवाई होगी, जो आपको सुनने को गुड न्यूज मिलेगा। एक अंतिम सवाल हमारा है कि क्या चुनाव जरूरी है कि देश की सुरक्षा जरूरी है? चुनाव कोई जरूरी नहीं है, पहले देश की सुरक्षा जरूरी है, तब हमारा चुनाव जरूरी है। चलो अभी कोई भी चुनाव जो है नहीं, पक्ष विपक्ष जो सब हमारे साथ हो गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जो है अनाउंस कर दिए, और प्रधानमंत्री के बात तो मानना पड़ेगा ही। अब जो भी यहाँ हमारे सिपा सलाहकार हैं, परमेश्वर शाह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि चुनाव अभी कोई जरूरी नहीं है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और आज देश अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। देश अपने वीर सपूतों को, जो जिन्हें मौत की नींद सुला दिया पाकिस्तान पे एक कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब देखना है कि सरकार सिर्फ बातचीत करती है या कार्रवाई भी कर पाती है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की ओर से जो है कार्रवाई हो रही है, और निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर में निश्चित रूप से पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कारगिल पे भी पाकिस्तान ने घिनौना खेल खेला था, हम लोग क्या सीख पाए? सुरक्षा 8 तारीख को जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने सतर्क किया था कि आपके यहाँ कोई बड़ी घटना घटेगी, उसके बाद भी क्यों हमारे इतने जवान मारे गए? ये सारे भी आज पूरा देश के नेताओं से जवाब मांग रहा है। देश को जो है जो जवाब मांग रहा है, उसका निश्चित रूप से परिणाम जो है सामने आपके आएगा उभर करके। इसलिए कि कार्रवाई के लिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रालय लगा हुआ है। जहाँ तक रह गई चुनाव की बात, आपने कहा चुनाव संविधान के अनुसार जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन इसके लिए चुनाव से जो कोई प्रभाव पड़ने को नहीं है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सिवान की लंबी राजनीति को उन्होंने देखा है। आप बताएं सर, आज देश बिल्कुल चौराहे पे खड़ा है। एक तरफ देश के जवानों की शहादत है, और दूसरे तरफ पाकिस्तान है। क्या चुनना चाहिए देश को? अभी देश हमारा आज़ाद 77-75 वर्ष हो गया, मगर आज़ादी के बाद पाकिस्तान बांट दिया गया, और लगातार पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पर 2500, 300, 400 बार अटैक करते जा रहा है। हम लोग बर्दाश्त करते जा रहे हैं। अभी यह स्थिति है कि आज के दिन अगर हमारे सैनिक मारे गए हैं लोकमा में, कश्मीर में, तो अभी स्थिति है कि अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पर। जितने आतंकवादी हैं उनकी शिविर को ध्वस्त कर देना चाहिए, और कश्मीर में बसे हुए आतंकवादियों को सामने चौराहा पर लाकर खड़ा कर शूट फायर कर देना चाहिए, उसको गोली से मार देना चाहिए। और दहशत लोगों के लगे कश्मीर के लोगों को कि हिंदुस्तान के सेना के मारने का नतीजा है कि चौराहे पर खड़ा कर आतंकवादियों को गोली मार दे, तभी यह आतंकवाद समाप्त हो सकता है। नहीं हो सकता है। लगातार पाकिस्तान भारत के नौजवानों पर, भारत के जनता पर, भारत के सैनिकों पर लगातार आजादी के बाद अटैक करता रहा है, और कांग्रेस सरकार आई, आंख उनके हिंदू मुसलमान करता रहा। मगर मोदी जी से हम लोग को निवेदन है कि चौराहा पर आतंकवादियों को शूट फायर कर उनको समाप्त किया जाए, और पाकिस्तान को अटैक करके नामुमकिन कर दिया जाए। नाम बता दें सर। वाल्मीकि प्रसाद। कितना उम्र होगा आपका सर? हमारा उम्र 78 वर्ष का हो गया। चलिए, अभी आप सुन रहे थे वाल्मीकि यादव जी, जो भाजपा के पुराने नेता हैं, और 78 साल की
हमने उम्र पूछा, हमने कभी आज तक किसी से बाइट लेने के समय उम्र नहीं पूछा था, लेकिन पहली बार शायद हमने उम्र पूछा। और आप देखिए कि जब हमारे 40 जवानों की शहादत हुई है और 78 सवाल के इस जवान की जो आवाज है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के युवा जो 17, 18 साल, 20 साल के, 25 साल के जो युवा हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका खून कितना खौल रहा होगा। और आज देश सिर्फ यही चाहता है कि मोदी जी कार्रवाई करें, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएं। मिश्र है, मैं 8 साल के अवस्था से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय एक सदस्य रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि वहां पर जितना मुहैया कराया जाता है वहां के कश्मीर के लोगों को, वो मुहैया पर समाप्त किया जाए। जिस तरह सीवान के नागरिक के लिए होता है, उस तरह से कश्मीर के नागरिक को देखा जाए। पहले वहां पर वहां की सुविधा समाप्त किया जाए और वहां पर सबसे पहले जो आतंकवादी घुसपैठ में घुस करके लोग वहां पर आतंक करते हैं, पहले उसको समाप्त करने की जरूरत है। और इतनी बड़ी सर्वनाश कार्रवाई के एथी में मैं आह्वान करता हूं पूरे भारत वर्ष के सभी नौजवानों से कि हम कट के मर जाएंगे, लेकिन इस बार इस तरह का युद्ध प्रधानमंत्री करें कि वर्ल्ड में कोई नाम नहीं लेगा कि हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ेंगे और पाकिस्तान का नेश नाबूद कर दिए। और जिस तरह से पहले भारत वर्ष था, उस तरह से पाकिस्तान भी भारत वर्ष में रहेगा और जय हिंद जय भारत का नारा लगे। तिवारी जी, एक सवाल ये उठता है, आज देश पूछ रहा है कि कारगिल युद्ध हुआ था, क्या सीखा आपने? कारगिल युद्ध से हम सीखा कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, उस पर आक्रमण किए, लेकिन अब कारगिल और मारगिल हम नहीं जानते हैं, अब करारा जवाब चाहते हैं। और प्रधानमंत्री अगर चुप है तो यह जान लीजिए कि महासागर जब चुप हो जाता है तो तूफान आ ही जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री चुप रहने का माने नहीं है, तूफान आएगा और इस तूफान में पाकिस्तान नेश नाबूद हो जाएगा, मैं जानता हूं। चलिए, देश को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 24 घंटा बीत चुका है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिस तरह से अभी सर ने कहा कि शांति है, तूफान आने वाला है, उस तूफान का शायद इंतजार इस देश के एक एक बच्चे को है। अब देखना है कि आने वाला समय कौन सा तूफान आता है।